हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो है मॉक टेस्ट फॉर जेके एसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स, जो कि हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जेके पीएसआई एंड वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनके सिलेबस को देखते हुए हमने जो है ये आज का मॉक टेस्ट रखा है। तो जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो रिगार्डिंग दीज एग्जाम्स ही होने वाले हैं उनके सिलेबस के हिसाब से। सो अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लेलिस्ट में आप विजिट करके और भी मॉक टेस्ट जो हैं वो देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो मैं आपको बता दूं, हमने टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है, तो वहाँ पे भी हम डेली जो है क्विज़ वगैरह करवाते हैं। तो अगर आपने इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंट्री टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनिमल राइट्स इज़। तो पहली कंट्री जिसने एनिमल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है वो कौन सी है? ए है स्विट्ज़रलैंड, बी जर्मनी, सी न्यूजीलैंड, डी स्वीडन। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जो है इट इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनिमल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल के राइट्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड अभी रिसेंटली जो है इंडिया में एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है, एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स। तो ये कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया है? ये चेन्नई में। ठीक है, तो ये रिसेंटली जो है करंट अफेयर्स में आ जाता है कि एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स इज स्टार्टेड बाय चेन्नई एंड लॉन्च्ड बाय ब्लू क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया जो है इन्होंने ये स्टार्ट किया है एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, और ये पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्ज़रलैंड। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सा रिवर जो है वो लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है वर्ल्ड में? तो ए है द गंगा, बी द इंडस, सी द नाइजर और डी द नाइल। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। तो ये जो है लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड में। ठीक है, और ये कौन से रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। ठीक है, इन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से ये बनता है। और हमारी गंगा जो रिवर है इसको बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पद्मा के नाम से इसको बांग्लादेश रीजन में जाना जाता है। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, इन उत्तराखंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। द गंगा जो है ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है वर्ल्ड में। इट इज़ नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबंस डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बे इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट बे किसको कहा जाता है? तो ए है हडसन बे कनाडा, बी है बे ऑफ बंगाल इंडिया, सी है बे ऑफ पिग्स क्यूबा और डी है सैन फ्रांसिस्को बे यूएसए। तो थर्ड का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो है इसको बिगेस्ट या लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो है इसको बिगेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो बिजिएस्ट रिवर जो है वर्ल्ड में वो कौन सा है? ए है यांगसे रिवर, बी है अमेजॉन, सी ह्वांगहो और डी है राइन। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यांगसे रिवर जो है ये बिजिएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, और ये कहाँ पे है? चाइना में। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो फॉरेन शिप्स सेल करती हैं वो यांगजे रिवर में करती हैं, इसलिए इसको बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, राइन रिवर जो है इट इज़ द बिगेस्ट नेविगेबल रिवर। ठीक है, बिगेस्ट नेविगेबल रिवर जो है वो राइन है। एंड देन कम्स हमारा अमेजॉन, अमेजॉन को लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, अमेजॉन फॉरेस्ट को। ठीक है, एंड ह्वांगहो जो है इसको हम येलो रिवर बोलते हैं। ठीक है, येलो रिवर या सॉरी इसको हम सॉरो ऑफ चाइना बोलते हैं। ठीक है, सॉरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है अपनी डायरेक्शन जो है रिवर चेंज कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लड प्रॉब्लम्स जो हैं वो चाइना में देखी जाती हैं, इसलिए इसको सॉरो ऑफ चाइना भी बोला जाता है। ठीक है, सो हमारा जो राइट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का वो है यांगसे रिवर ऑफ चाइना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट जो है, सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जो एयरपोर्ट पाया जाता है वो कौन सी कंट्री में पाया जाता है? तो ए है इंडिया, बी रशिया, सी चाइना और डी यूके। तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चाइना में जो है यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है? दाओचेंग येडिंग
एयरपोर्ट, ठीक है। दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट जो है वो 4411 मीटर्स के अल्टीट्यूड हाइट पे है और ये हाईएस्ट सिविल एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। अब इंडिया में जो हाईएस्ट एयरपोर्ट है वो कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट है हमारा लेह लद्दाख में, ठीक है। लेह लद्दाख में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोची, ठीक है। कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जो है लेह लद्दाख में, इसकी हाइट है 3256 मीटर्स ऑल्टीट्यूड पे है ये, और ये इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरपोर्ट हमारा है चाइना का, ठीक है। सो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिक्स क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत इज द लेजिस्लेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कौन सी कंट्री का लेजिस्लेचर जो है राष्ट्रीय पंचायत नाम से जाना जाता है? ए है इंडिया, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी मालदीव्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेपाल का जो लेजिस्लेचर है उसको हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू एंड नेपाली रुपी जो है वो है हमारी करेंसी ऑफ नेपाल, ठीक है। तो सिक्स का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। सेवेंथ क्वेश्चन, द ग्रेट स्फिंक्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। द ग्रेट स्फिंक्स जो है ये कौन सी कंट्री में है? तो ए है इजिप्ट, बी यूएई, सी यूएसए, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजिप्ट में जो है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा पाया जाता है। इसको पूरा नाम जो है वो है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा, और इसमें हेड जो है वो है ह्यूमन का एंड बॉडी इज ऑफ लायन, ठीक है। तो बॉडी जो है वो लायन की है और हेड जो है वो ह्यूमन का है, और ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है? इजिप्ट में। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एट्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया वॉज। तो इंडिया में पहला जो इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था वो कौन सा था? ए द हिंदू, बी द बंगाल गैजेट, सी यंग इंडिया, और डी द नेटिव ओपिनियन। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द बंगाल गैजेट जो है इट वॉज पब्लिश्ड बाय J.A. हिक्की, ठीक है। इसको हिक्कीज बंगाल गैजेट भी बोलते हैं। जेम्स अगस्टस हिक्की जो थे इन्होंने पब्लिश किया था इसको, कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता जो थी उस टाइम की कैपिटल प्रोविंस थी हमारी ब्रिटिश इंडिया की, और ये कब पब्लिश किया था? 1782 में, ठीक है। 1782 में जो है इसको पब्लिश किया गया था बाय अगस्टस हिक्की, ठीक है, J.A. हिक्की, और इसका नाम क्या था? द बंगाल गैजेट, ठीक है। तो एट्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाइन्थ क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? ए द महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, और डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो हैं उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ही इज़ ऑल्सो द 3 टाइम्स प्रेजिडेंट ऑफ INC, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट भी ये बने हैं, और द वर्ड स्वराज जो है वो पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी ने ही यूज़ किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक भी लिखी है, ठीक है। और ये काफ़ी जाने जाते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है। इकोनॉमी को भी, इंडियन इकोनॉमी को भी जो है एक न्यू वे दिखाने में जो है दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो नाइन्थ का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। 10th क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। तो पहली वुमेन गवर्नर कौन थी किसी स्टेट की, ठीक है। फ्री इंडिया में किसी स्टेट की पहली वुमेन गवर्नर कौन बनी थी? तो ए है सुचेता कृपलानी, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट, और डी नन ऑफ द अबव। तो 10th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सरोजनी नायडू जो थे ये पहली वुमेन गवर्नर बने थे, ठीक है, इंडिया में। इनको कौन सी जगह की गवर्नर बने थे? ये हमारी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। यूपी की गवर्नर ये बने थे, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। एंड इनको हम किस नाम से जानते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी सरोजनी नायडू को जाना जाता है। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च इन 1930 विद महात्मा गांधी, ठीक है। जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए दांडी मार्च किया गया था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी के साथ। एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस में सुचेता कृपलानी दिया है। तो सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट की जो बनी थी वो सुचेता कृपलानी थी, और ये भी यूपी की बने थे, ठीक है। यूपी की बने थे ये भी। एंड देन कम्स एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट कौन थी? शी वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट, वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ INC, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ INC हमारी एनी बेसेंट थी। एंड सरोजनी नायडू जो है शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ INC। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है 10th का वो है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू, ठीक है। 10th क्वेश्चन,
द फर्स्ट रेगुलर सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड इन, तो पहली बार रेगुलर सेंसस जो हैं वो इंडिया में कब कंडक्ट करवाए गए, तो ए है 1872, बी 1881, सी 1891 और डी 1901। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1881 में जो है पहली बार ऑफिशियल सेंसस जो जिनको कहते हैं हम या सिंक्रोनस सेंसस कहते हैं, तो वो कंडक्ट कराए गए थे और इसके बाद जो है हर 10 साल बाद जो है इंडिया में सेंसस होते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1872 में जो है पहली बार इंडिया में सेंसस कराए गए थे, लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस थे और इनका कोई ऐसा रोल नहीं था कि ये कंटिन्यूसली चलेंगे, ठीक है। इसलिए ऑफिशियल सेंसस जो हम कहते हैं इंडिया के वो हुए थे 1881 में अंडर ये किसने करवाए थे, W.C. प्लाउडन ने, ठीक है। W.C. प्लाउडन जो थे इन्होंने ये सेंसस 1881 में कराए थे और 1872 वाले सेंसस के टाइम कौन था, लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में करवाए थे, ठीक है। एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस हमारे हेनरी वॉल्टर को बोला जाता है, ठीक है। हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो 11th का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1881। 12th क्वेश्चन, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज, इंडिया में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, ठीक है। तो ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, बी है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, सी है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और डी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इट वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स रीजन में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका स्टेट्स में, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में पाया जाता है। एंड द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया अभी कौन सा है, लार्जेस्ट वो है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो लार्जेस्ट बायोस्फीयर ऑफ रिजर्व ऑफ इंडिया है। काजीरंगा जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नोक्रेक जो है ये पाया जाता है मेघालय में, ठीक है। एंड ग्रेट निकोबार जो है निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। तो हमारा 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 13th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज, ए चिल्का, बी सांबर लेक, सी वुलर लेक और डी कोलेरू लेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चिल्का लेक जो है वो लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, हमारा उड़ीसा में, ठीक है। चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में है एंड इट इज़ फेमस फॉर इरावदी डॉल्फिन्स, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन्स जो हैं यहाँ पाई जाती हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उनके लिए भी ये फेमस है, ठीक है। हमारा सांबर लेक जो है ये कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान में। वुलर लेक जो है इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया एंड इट इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, सबको पता है। एंड कोलेरू लेक जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सो कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, सांबर लेक जयपुर राजस्थान में है एंड वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड 13th का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए चिल्का लेक उड़ीसा। 14th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पंजाब केसरी। तो इनमें से ऑप्शंस में से पंजाब केसरी नाम से कौन जाना जाता है, तो ए है भगत सिंह, बी है वी डी सावरकर, सी है लाला लाजपत राय और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है एंड ऑल्सो नोन एज लायन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको लायन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया न्यूज़पेपर जो है वो भी लाला लाजपत राय के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। भगत सिंह जो थे इनकी जो जब डेथ हुई थी तो उस दिन को हम शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं, ठीक है। और ये कौन सी डेट है, इट इज़ ऑन 23 मार्च, ठीक है। 23 मार्च जो है वो शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है भगत सिंह जी के लिए, ठीक है। एंड वी डी सावरकर जो थे इनको हम स्वतंत्र सावरकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो 14th का जो राइट आंसर है वो है लाला लाजपत राय। 15th क्वेश्चन, हायर देन होप्स इज अ बायोग्राफी ऑफ, तो ए है मदर टेरेसा, बी नेल्सन मंडेला, सी बिशप और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो थे उनकी बायोग्राफी थी हायर दैन होप्स, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साउथ अफ्रीका। और हायर देन होप्स इज द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो 15th का बी राइट आंसर है। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। तो इन ऑप्शंस में से नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कौन से अवार्ड को बोला जाता है, ए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बी अर्जुना अवार्ड, सी ध्यानचंद अवार्ड और डी है रामन मैग्सेसे अवार्ड।
तो 16th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं, ठीक है। जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये हमारा किस में दिया जाता है, सिनेमा में, ठीक है। फील्ड ऑफ सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। जो भी खेल वगैरह में अवार्ड दिया जाता है उसको अर्जुना अवार्ड बोलते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो है ध्यानचंद अवार्ड। तो ये जो है ये पहले हम बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या खेल रत्न अवार्ड जो था उसको हमने अभी रिसेंटली जो है उसका नाम चेंज करके हमने रखा है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये रिसेंट चेंज हुआ है। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड था उसको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से चेंज कर दिया गया है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। तो हाईएस्ट अवार्ड जो खेल में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है वो है हमारा ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। सो 16th का जो राइट आंसर है वो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। 17th क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर वॉज रिटन बाय। तो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है वो किसने लिखी है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी प्रणब मुखर्जी। तो 17th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने ही विंग्स ऑफ फायर जो बुक है वो लिखी है। ही वॉज द 11th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। अभी एट करंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी इज़ 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस और दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये भी प्राइम मिनिस्टर थे और ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। प्रणब मुखर्जी जो थे ही वॉज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो राइट आंसर जो है हमारा 17th का है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 18th क्वेश्चन, व्हेन इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल योगा दिवस कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ए है 1 मई, बी है 21 जून, सी 21 अप्रैल, डी 2 जुलाई। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 21 जून जो है इसको इंटरनेशनल योगा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। और इस साल की जो योगा दिवस की थीम थी वो क्या थी हमारी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो थी वो इस साल की योगा दिवस जो था उसकी थीम थी। एंड 21 जून सबको पता होगा कि ये लॉन्गेस्ट डे भी होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज समर सॉल्स्टिस, ठीक है, जब लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है। सो 18th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। 19th क्वेश्चन, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड इज रिटन बाय। तो ये जो बुक है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड ये किसने लिखी है, ए निर्मल चंद्र विज, बी अजय कुमार, सी प्रशांत सिंह, डी आर्यन मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निर्मल चंद्र विज जो हैं इन्होंने ही ये बुक लिखी है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, ठीक है। 20th क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट। तो UNEP जो है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ए ढाका, बी काठमांडू, सी नायरोबी और डी न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नायरोबी केन्या में जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं UNEP के। UNEP की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1972 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है ये फॉर्म किया गया था। और इसके अंदर जो है 193 टोटल मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। इंडिया ने जो है UNEP ज्वाइन किया है 2016 में, ठीक है। 2016 में इंडिया ज्वाइन UNEP एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर ही हम जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, ठीक है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है बिकॉज 5 जून 1972 को ही यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की जो है वो फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और इस साल जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ, ठीक है। ओनली वन अर्थ जो है ये थीम्स वगैरह जो हैं अभी रिसेंट आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। ओनली वन अर्थ जो थी इस साल की थीम थी, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। और इस साल जो है होस्ट कंट्री कौन थी, स्वीडन, ठीक है। स्वीडन वॉज द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का वो है ऑप्शन नंबर सी, नायरोबी केन्या, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड कोई भी अगर आपको हमें कोई सजेशन देने हैं वीडियो के रिगार्डिंग वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम ज़रूर वीडियोस में जो है वो चेंजेस लाएंगे। और आपको और कौन से टॉपिक्स जो हैं उन पे वीडियोस चाहिए ये भी आप बताइएगा। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल जो है मैं फिर से आपको तो बोल रही हूँ कि जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। वहाँ पर भी हम काफ़ी सारे क्विज जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।